ये पूरे विश्व में 1965 में शुरू हुआ और संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले इसकी चर्चा हुई 65 में, और 67 में पहली बार इसका जो है एक बैठक हुआ पूरे विश्व भर का शिक्षा को लेकर, साक्षरता को लेकर। 1967 में तेहरान में एक ऐसा देश है जो आज चारों तरफ से युद्ध में घिरा हुआ है, और आज यहाँ पर हम जो है बात कर रहे हैं कि साक्षरता, जिसको जहां मौका लगे, जो जहां पढ़ता है स्कूल में। आज दोपहर में एक और कार्यक्रम था नवादा में, टाउन हॉल में, साक्षरता दिवस का, स्कूल के ही बच्चे थे। वहां पर जो अभिभावक थे हमसे मांग किए कि हम आपसे एक मांग करते हैं कि हम बच्चा लोग को स्कूल से, यहाँ से टीचर लोग के निगरानी में यहाँ से हम दिल्ली भेजना चाहते हैं कि भारत का नया संसद भवन वो देख सके और वहाँ पर जागृति उसको आ सके। तो हमने कहा कि ये आपका काम है कि कौन टीचर जाएगा, कौन बच्चा जाएगा, दिल्ली जाएगा। मेरा काम है कि उस नए संसद में और पुराने संसद में भारत का इतिहास जो दोनों तरफ है, एक तब का भारत, एक आज का भारत, जो नरेंद्र मोदी जीतन राम मांझी ने भारत को रचा है, वो भारत का जो नया संसद का सदन है वो दिखाने का दायित्व मेरा है। और आज इस गांव में भी हम आपको कह रहे हैं, इतना बड़ा संख्या में यहाँ बच्चा है, जिस स्कूल में पढ़ता हो, अगर उस स्कूल का जो अभिभावक है अगर तैयार है बच्चों को टीचर के साथ दिल्ली भेजने के लिए, तो यहाँ के भी बच्चों को भारत का नया संसद दिखाने का काम ये मेरा दायित्व है। उसको जानना चाहिए अपने देश के इतिहास के बारे में। वो देखने के लिए वो बिल्डिंग नहीं है, वो मकान नहीं है, उसमें इतिहास छुपा हुआ है, एक एक ईंटा में इतिहास है। बाएं देखिएगा तो 300 साल का इतिहास दिखेगा, दाहिने दिखेगा तो आज का भारत, बदलता भारत, प्रगतिशील भारत, नरेंद्र मोदी का भारत आपको दिखेगा कि कितना परिवर्तन हो गया है। कि आज 2010 के पहले जब मोदी जी थे नहीं थे, तो उसके पहले भारत को देखा जाता था एक निराश भारत, बिना आशा का भारत, और आज पूरे दुनिया भारत को अपने एक आशा भरे निगाह से देख रहा है कि हमारे समस्या का समाधान अगर निकाल सकता है तो मोदी जी का भारत निकाल सकता है। ये है भारत का बदलाव। बहुत कुछ बदलाव आया, देश मजबूत हुआ। आप लोग सब यहाँ नौजवान हैं, सब के हाथ में मोबाइल है। आप जानते हैं कि 1.5 साल 2.5 साल से रूस का लड़ाई चल रहा है, और पिछला 5 दिन में आप सुने होंगे कि यहाँ पर जो है रूस और जो उसका दूसरा देश से लड़ाई हो रहा है, वो दोनों तैयार है इस बात के लिए कि अगर भारत मध्यस्थता करेगा तो हम लोग युद्ध विराम की बढ़ सकते हैं। ये है बदलता भारत। पिछला चुनाव आया, नवादा की जनता का हम आपके माध्यम से भी आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत तरह तरह का प्रचार दुष्प्रचार चला, लेकिन यहाँ की जनता और समाज का अंतिम पायदान पे जो खड़ा हुआ हमारा, अब जितने भी अति पिछड़ा और पिछड़ा भाई हैं, कोई उस गफलत में नहीं फंसा, और एक एक आदमी नरेंद्र मोदी को कमल फूल पे वोट दिया, और नवादा यहाँ पर वो संकल्प की यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहा है कि अगर मोदी जी ने देखा है कि विकसित भारत होगा, तो आपके सांसद ने उस समय भी कहा था और आज यथार्थ बनाने में लगा हुआ है कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा की कल्पना को साकार करता है। आज हम लोग कई कार्यक्रम में लगे। 2 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान आरंभ किया, और अभी तक 3 करोड़ सदस्य, 3 से 4 करोड़ सदस्य भारत में हो चुके हैं। आपको पता है कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा पार्टी अगर है सदस्यता के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत तरह तरह का पिछला बार भ्रम फैलाने का, संविधान बदल दे, कोई माइका लाल को ताकत नहीं है जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को उसके संविधान को हाथ भी लगा सकता है। 4 दिन पहले अभी राहुल गांधी का कश्मीर में भाषण सुन रहे, क्या बोल रहा है वो आदमी
देश को तोड़ने के लिए ये आदमी जितना है ये कुंभा, चाहे लालू यादव का कुंभा हो, चाहे राहुल गांधी का कुंभा हो, सबका भाषा यही कि समाज में किस तरह से सब लोग आपस में लड़ करके मर जाए। धर्म के दृष्टिकोण से धार्मिक उन्माद फैल जाए। 4 दिन पहले कश्मीर में कहता है जब 370 हटा के मोदी जी भारत एक कर दिए, जब कश्मीर को मिला लिया अपने में, तो कहता है कि जो ये विकास हो रहा है यहाँ पर, ये बाहर के लोग आके करें। अगर पटना का, नवादा का, हैदराबाद का, बम्बई का आदमी अगर जाके वहां पर रोड ढाल रहा है, रोड बना रहा है, नया कश्मीर बना रहा है, तो वो बाहरी हो गया उस आदमी के। ऐसे ऐसे तत्व से हमको बचना है, कोई गफलत में नहीं फंसना। ये स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपना परिवार के लिए जीते हैं, अपना बाल बच्चा के लिए जीता है, ये सब कोई समाज के लिए नहीं जीता। उसी का परिणाम है। देखिए लालू यादव, ऐसा भी कुछ जिंदगी होता है, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा कि एक जिंदगी में गए, इतना लूट मचा दिए कि आधा जिंदगी जेल, आधा जिंदगी बेल। जिंदगी क्या पाया? 18 साल जेल में रह जाए आदमी, जब वो जवानी से लेकर बूढ़ा हो जाए, 72-74 हो गया, अभी फिर जाने का बारी आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप सबको एक ही आग्रह है, कष्ट जितना भी हो, लेकिन बाल बच्चा को पढ़ाने में रुकिएगा। ये मत सोचिएगा कि घर में काम का हाथ बटाएगा, पढ़ लेगा तो आपको आराम दे देगा, जिस दिन उसका नौकरी हो जाएगा। जब जाएगा दूसरा शहर में पैसा कमाने के लिए तो आपको आराम देगा। आज आप क्या करिएगा, कल आप उसके मेहनत से, उसके परिश्रम से और जिंदगी में जब आगे बढ़ेगा, जब आप बुढ़ापा आएगा तो आपको खुशी लगेगा कि हमारा परिश्रम सबका सब पर तपस्या जो था आज साकार होते हुए देखा। वो खुशी का कोई दाम नहीं होता है, वो मानसिक खुशी है, वही आयु बढ़ाता है। इसलिए आप सबसे यही आग्रह है कि बच्चा हो या बच्ची हो, कोई फर्क मत करिएगा। हर एक बच्ची का शादी हो जाता, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये हमारे मानसिकता में बैठा हुआ है कि बच्ची है, अब शादी करना है तो शादी करना। पहले पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है कि वो स्वावलंबी बन जाए, अपने पैर पे खुद खड़ा हो जाए। और ये सामाजिक जिंदगी में हम हमेशा देखें कि जिस घर में पति पत्नी दोनों नौकरी करता है, उसका अगला पीढ़ी भी बहुत अच्छे से चलता है। और जिसको 500 बीघा जमीन भी है लेकिन अय्यासी में डूबा हुआ है, उसका घर का नाश हो जाता है। इसलिए पढ़ाई और साक्षरता यही आपको, आपके परिवार को, देश को, आपके राज्य को, आपके गांव को, सबको आगे बढ़ाएगा। इस संकल्प के साथ इस साक्षरता दिवस में आप सब लोग जो है, जो बुजुर्ग है वो भी कल यही संकल्प ले कि हम बाल बच्चा को पढ़ाएंगे। जो पढ़ रहा है ये भी सोचे कि हम पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे, और कोई बच्चा और बच्ची में कोई फर्क नहीं। ये बताइए कि आप लोग मोदी जी के साथ हैं? ये कितना लोग मोदी जी के साथ है आप बताइए। अभी मोदी जी अपना पार्टी का सदस्यता चला रहे हैं, उनके पार्टी का सदस्य कुछ करना नहीं है, खाली एक मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल है, देखो नंबर पे खाली मिस कॉल मार दीजिए। सब है, बोले नंबर 88 8888 डबल फिर दोबारा डबल 0, मतलब 4 बार 00000। साल क्या है 2024, तो 2024 अभी 88 4 बार 0 20 को 1 घंटी बजेगा, कट के आपको आ जाएगा। देखिए मिस कॉल के बाद आपका सदस्य आ गया। और जब घर में अस्थिर से बैठिएगा तो उसमें 2 फॉर्म आएगा। जितने नौजवान लोग हैं, दीदी लोग, फॉर्म को भर दीजिएगा, घर में आराम से बैठिएगा, फॉर्म को भर दीजिएगा तो पूरा नाम पता आ जाएगा और आपका कार्ड बन के निकल के आ जाएगा। हम मोदी जी के ऑफिस में सिर्फ भारत का जो जितना सदस्य बनना है, सबका नाम, ग्राम, पोस्ट, पता सबका लिखाते जा रहे हैं।
ये बताइए, हुआ? घंटी बजा, आ गया मैसेज? ठीक है। तो 88 4 बार 0 2024 2024 और दोस्त महीम संबंधी सबको कराइए। अभी सबको आगे जाके फायदा होता है। ऐसे ही नहीं 80 करोड़ आदमी को अनाज मिल गया। किसको मिलना था कोरोना में? उस समय आज से 6 साल पहले मिस्ड कॉल हुआ था, सबका नाम जमा था। इसलिए लाभे लाभ है। जितना आदमी है सब लोग घर में बनाइए और स्थिर से बैठ के उसको भर दीजिएगा। नाम, डाक, पता, ग्राम, पोस्ट को भर दीजिएगा। आपका कार्ड निकल जाएगा, उसको निकाल के मोबाइल में रख लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग को बहुत इतना देर हो गया और आप लोग इस साक्षरता दिवस को बनाए। आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामना। और ये कभी मत सोचिएगा कि आप पिछला लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट दिए, अपना सांसद विवेक ठाकुर को चुने, तो वो किसके सांसद है। गर्व से कहिए कि आपके सांसद है, किसी और के सांसद नहीं है। वो आपके सांसद है। और जो जरूरत हो, जो काम हो, कोई भी आदमी हो, बेहिचक, जिसके पैर में चप्पल है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, उसी हक से दोनों आदमी आइए मेरे पास। जो आप होगा बोलिएगा, यथासंभव जो मानव शक्ति होगा आपका वो काम करेगा। 5 साल का संकल्प है कि अपने आप को खमा मूल चुप परिवर्तन करने के लिए। और जब से आप जिताए हैं तो आपको बता दें कि आपको गर्व होना चाहिए कि एक दिन हम बेकार नहीं बैठे, एक दिन बेकार नहीं बैठे हैं। आंख खोलो तब नवादा, आंख बंद करो तब नवादा। क्योंकि संकल्प लिया है कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा की कल्पना को साकार करता है। अब बहुत विलम्ब हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबसे आशीर्वाद का और यही उम्मीद निरंतर करते हुए, सहयोग का करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।